वहाँ से उन्हें कोई बोल रहे थे कि ऑटो वाला गुमराह करके यहाँ झाड़ियों में लाया गया है और उनसे छीना-थानी किया गया है, जैसे कि पैसा वैसा था। तो एक दूसरे से झपटा-झपटी किया गया और उन्हें, मेरा भाई अकेले था और 3-4 लोग थे, तो एक व्यक्ति 3-4 लोगों से लड़ नहीं सकता और उन्होंने उनके गले में फांसी लगाकर उन्हें मार डाला। बेल्ट लगाकर, जो बेडशीट आती है उसी से, और उन्हें झंखारी में ढकेल कर और एक रजाई से। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अंतर्गत बरदा थाना पड़ता है, भीरा अलीपुर। जैसा कि आप लोगों ने देखा जो है कि अनुराग का गला जो है अनुराग यादव का मां के सामने काट दिया गया। उनकी 5 बहनें रोती बिलखती हुई जो है न्याय की गुहार लगा रही हैं। 4 महीने हो गए, अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसके बाद राजेश यादव का भी गला लोगों ने काट दिया। फिर अगर इधर देखा जाए तो सदाब्रिज यादव, जो कि बेचारे बाहर रहते थे, उनके भी साथ जो है दरिंदों ने बहुत ही बेरहमी से उनकी जान को ले लिया। हम जिस घर पे मौजूद हैं, ये सदाब्रिज की बहन है। क्या नाम है आपका? मेरा अंश का यादव नाम है जी। तो कब जो आपके भैया गए थे बाहर? उन्हें गए हुए 7-8 महीने हो गए थे। 7-8 महीने हुए जी। तो कब पता चला कि आप लोगों का आपके भैया के साथ ऐसी घटना घटी? वो हम लोगों को 19 तारीख को पता चला। ये घटना हो चुकी थी पहले ही, 9 तारीख के बीच में, मतलब होली के पहले ही। होली के पहले ही? जी। तो ये घटना हम लोगों को 19 तारीख को पता चली। अच्छा, 19 को, मतलब 10 दिन बाद पता चलता जी। है। आप समझ सकते हैं कितनी दुखद बात है। इतनी शासन प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी जो है किसी की जान चली जाती है। इस परिवार को 10 दिन बाद पता चलता है, यानी आपके भाई को लावारिस में जो है। जी। मेरे भाई को लावारिस में उनकी बॉडी को जला दिए पुलिस वाले लोग। मतलब कुछ मतलब अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाया भाई? जी नहीं। क्या बताए थे पुलिस वाले कि इस तरीके से मारे हैं? जो फोटो तस्वीर कैसे दिख रही है? वो बोल रहे थे कि इन्हें वहाँ पे जो जहाँ से स्टेशन था वहाँ से उतरे, तो नैनी छुकी के यहाँ जो उतरे, वहाँ से उन्हें कोई बोल रहे थे कि ऑटो वाला गुमराह करके यहाँ झाड़ियों में लाया गया है और उनसे छीना-थानी किया गया है, जैसे कि पैसा वैसा था। तो एक दूसरे से झपटा-झपटी किया गया और उन्हें, मेरा भाई अकेले था और 3-4 लोग थे, तो एक व्यक्ति 3-4 लोगों से लड़ नहीं सकता और उन्होंने उनके गले में फांसी लगाकर उन्हें मार डाला। बेल्ट लगाकर, जो बेडशीट आती है उसी से, और उन्हें झंखारी में ढकेल कर और एक रजाई से तोप दिया और उनके सारे प्रूफ को मिटा दिया। सिर्फ मोबाइल को उन्होंने कूच कर फेंक दिया था। अच्छा, मोबाइल भी कूच दिए थे? जी। अगर मोबाइल नहीं रहती तो पता नहीं चल पाता। जी। और वहाँ पर कोई व्यक्ति गए, उन्होंने देखा तो वो कंप्लेन किए थाने पर कि कोई व्यक्ति है जो उनकी बॉडी मिली हुई है। तो पुलिस ने खोज करके मोबाइल को 4 दिन बनवाया और बॉडी को रखे हुए थे अपने पास। मोबाइल बन की तो हम लोगों को यहाँ 19 तारीख को बताया गया और बॉडी उन्हीं लोगों ने जलाई। अच्छा, पुलिस वालों ने? जी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस परिवार को जो है अंतिम दर्शन करने को भी जो है नसीब नहीं हुआ। कभी जो है आपके भाई ने कुछ बताया था किसी से कोई झगड़ा झंझट? जी नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे थे, किसी से झगड़े नहीं करते, अपने काम पे से रहते थे। अपने काम से मतलब? जी। क्या कहते थे पढ़ाई लिखाई को लेकर के? क्या कहते थे? पढ़ाई लिखाई से कहते थे, हमें कहते थे कि आप बड़ी हो जाएंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कहाँ पढ़ा पाए। जी। कितनी दुख की बात है जो है, हजारों सपने जो है जिस भाई ने संजोए थे, और आज इन बहनों के जो है आंखों में आंसू हैं, और लोगों ने जो है ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि परिवार जो है अभी तक ये जान नहीं पा रहा है। अभी तक कुछ पता चला? कम से कम 10-11 दिन हो गए, कुछ पता चला कि आपके भाई के साथ किसने ऐसा घटना की अंजाम दिया? ऐसा तो मैं नहीं बता सकती हूँ। केवल प्रशासन वाले को इतना संदेह किसी ऑटो वाले से ऐसा हुआ था? जी। यदि प्रशासन चाहे तो न्याय दिला सकती है, क्योंकि प्रशासन घूस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और न्याय पर कम दे रही है। जी जी। जो इस बच्ची का कहना है कि वास्तव में जो लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, इसीलिए कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन लोग घटनाओं को अंजाम ना देते हों। और आजमगढ़ और जौनपुर एक ऐसा जिला बन चुका है जहाँ पर आए दिन लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, इसीलिए कि प्रशासन के लोग लापरवाह हैं। जो अपराधी होते हैं वो भी पैसे दे करके छूट जाते हैं, घूमते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके भाई के साथ न्याय मिलने की कोई उम्मीद है? कोई नेता विधायक आपके घर पे आया अभी तक? जी नहीं, अभी नेता विधायक तो नहीं है। अभी कोई नहीं आया? जी नहीं। ये हम बता दें कि जो है ये मटरू यादव आपके पिताजी का नाम? जी। ये मटरू यादव के हम घर पे हैं और इस परिवार के आंसू पोंछने जो है कोई यहाँ पर अभी नहीं आया।
और जो लोग मतलब कि दावा करते हैं जब भी वोट लेना होता है तो तमाम लोग आते हैं, लेकिन हम बता दें कि अगर किसी गरीब के घर घटना घट जाती है तो कोई भी उनके घर पर तो द्वार पर आता ही नहीं, न्याय क्या दिलाएगा। कैसा न्याय चाहती हैं कि अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो कैसा न्याय चाहती हैं? अपराधी पकड़े जाते हैं उनके साथ गलत आरोप के साथ उनके साथ पेश आया जाए, और वो जैसे दूसरों को तकलीफ देकर मारते हैं वैसे उन्हें भी मारा जाए। जी जी जी। और जैसे इस गांव में भी किसी से क्या कोई वाद विवाद, कोई झगड़ा झंझट था? जी नहीं, इस गांव में किसी से विवाद नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति थे जो वो उनसे लगाव नहीं रखते थे। उनसे लगाव नहीं रखते थे? जी उनसे उनका कोई मतलब नहीं रहा? नहीं नहीं। लास्ट बातें कब हुई थी भैया से आपकी जो है घटना से पहले? घटना से पहले वो एक दिन 2 बजे रात को फ़ोन किए थे, बोले थे मेरा तबीयत ख़राब है और मुझे यानी 9 तारीख को निकलते हैं, 8 तारीख को बात होती है आपसे? जी। तो 8 तारीख को क्या क्या बातें होती हैं लास्ट में? वो कहते हैं मुझे अर्जेंट है, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे 5,000 रुपये भेज दीजिए। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तो 5,000 रुपये भेजे गए हैं और उनसे बात की गई तो वो बोले हाँ पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद फ़ोन लगाया जा रहा था तो फ़ोन बंद आ रहा था। अच्छा, उसके बाद से फ़ोन बंद आने लगा? जी। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि इनके साथ जो भी है सब संदेहात्मक है। ये परिवार जो अभी तक ये जान नहीं पाया भाई के घटना होने के बाद इस परिवार में जो है किस तरीके का माहौल बना है कि जैसे डर भय है कि आखिर में ऐसा कौन घटना को अंजाम दिया। आपके 3 भाई और भी हैं। जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे भाई को किसने ऐसा किया। जब से जाने हैं हम लोग तो दुखद के माहौल में हैं। जी जी, कहीं कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि भाई बहन का एक अलग ही प्यार होता है, एक ममता होती है। जब भी रक्षाबंधन का दिन आएगा 3 बहनों के लिए वो भाई की कमी जो हमेशा करेगी। इस रक्षाबंधन को जो भाई आए थे कि नहीं आए थे? जो आए थे, लेकिन बगल में एक मर गई थी, मेरी भाभी लगती हैं, तो जिसके कारण मैं उन्हें बांध नहीं पाई थी राखी। जी जी, तो कहीं कहीं से आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये परिवार जो है दर्द में डूबा हुआ है। तो प्रशासन के लोग आंसू पोंछने आए, कम से कम ऐसे अपराधियों को पकड़ें। अगर प्रशासन के लोग चाह लें तो किसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल है। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों, नहीं तो परिवार हमेशा दहशत में जीता रहेगा। ये जब भी बच्चियाँ बाहर पढ़ने जाएंगी या इनके भाई और भी बाहर कमाने के लिए जाएंगे तो सबको डर बना रहेगा, सबको अपनी जान के लिए खतरा बरकरार रहेगा। कम से कम अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो कम से कम परिवार जान पाएगा कि आखिर में उनके साथ क्या हुआ, और सही तरीके से अगर जांच हो तो अपराध पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। नहीं तो इसी तरीके से कहीं अनुराग का गला कटा, राजेश यादव का गला कटा, शुभम यादव मारे गए। इधर देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सदाब्रिज यादव हैं, इनके भी साथ बहुत ही दुखद घटना घटती है। और अगर देखा जाए जो परसेंटेज है ज़्यादातर घटना है यादव परिवार में ही। पता नहीं क्या ऊपर वाले की ऐसी आफत है या क्या ऐसा कुछ है कि यादव परिवार में ही ज़्यादातर ऐसी दुखद घटनाएँ घट रही हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके की घटना फिर किसी घर पे ना हो और प्रशासन के लोग जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय दें। जय हिंद, जय भारत।